बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मेडिकल कॉप। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने बोन्स को डिस्कस किया, उसके मसल्स के नंबर्स को डिस्कस किया। तो आज स्टार्ट करते हैं हम एनाटॉमी ऑफ स्कैपुला से। एनाटॉमी ऑफ स्कैपुला में हम डिस्कस करेंगे बोनी पार्ट्स को और इसके मसल अटैचमेंट्स को। तो सबसे पहले मैंने बोनी पार्ट्स को हाईलाइट कर दिया, तो वन बाय वन आपको बताता जाता हूँ। तो स्कैपुला में सबसे पहले 3 बॉर्डर होते हैं। 3 बॉर्डर में सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। 3 बॉर्डर होते हैं, सुपीरियर, लेटरल एंड मीडियल। ओके, उसके बाद स्कैपुला के साथ कुछ बोनी प्रोजेक्शन अटैच होती हैं, जहां पे कुछ मसल्स या लिगामेंट्स आकर अटैच होते हैं। तो सबसे पहले ये बोनी प्रोजेक्शन है, इसे हम कहते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। उसके अलावा ये है हमारा एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस के आगे एक कैविटी होती है जिसे हम नाम देते हैं ग्लिनोइड कैविटी। वो इस तरह से, अगर ये है स्कैपुला का पोस्टीरियर व्यू, अगर हम स्कैपुला को इस तरफ से देखें तो ग्लिनोइड कैविटी हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी, जहां पे आके हेड ऑफ ह्यूमरस अटैच होता है और ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बनता है। ओके, उसके बाद ये थी हमारी ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर और नीचे और 2 बोनी प्रोजेक्शन होते हैं। ऊपर वाले को हम नाम देंगे सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल, ग्लिनाइड से ऊपर सुप्राग्लिनाइड। एक नीचे है, इसे हमने नाम देंगे इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल। ये हो गया। देन स्कैपुला में कुछ फोसास होते हैं। फोसास को हम कहते हैं डिप्रेशन, बोनी डिप्रेशन, थोड़ा डिप्रेस्ड हुई होती है बोन। तो इसको हमने नाम दिया है स्पाइनस प्रोसेस का नाम दिया। इसके ऊपर जो फोसा होगा उसे हम नाम देंगे सुप्रास्पाइनेटस फोसा। इसके नीचे जो नाम होगा उसको हम नाम दे देंगे इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। एक तीसरा फोसा होता है, ये थी पोस्टीरियर व्यू। एंटीरियर व्यू पे एक और डिप्रेशन होता है, बोनी डिप्रेशन, जिसको हम नाम देते हैं सबस्कैपुलर फोसा। ये डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि इसके पीछे होगा। और लास्ट वन यहाँ पे होता है इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। इस पार्ट को हम नेम देते हैं इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। तो ये थे सारे बोनी प्रोजेक्शन। इसके बाद हम मसल अटैचमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से मसल अटैच हैं, तो 2 मार्कर यूज करूंगा इसमें, ब्लू और रेड। जो ब्लू मार्कर से मसल्स के नेम लिखूंगा उसका मतलब ये होगा वो मसल्स वहां पे आके इंसर्ट करें, किसी दूसरी बोनी पार्ट से आके इस पार्ट पे इंसर्ट करें। जो रेड से लिखे जाएंगे वो वहां से ओरिजिनेट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊपर से। स्फीयर बॉर्डर पे कोई मसल अटैच नहीं होता। ओके, स्फीयर बॉर्डर पे अगर उसके नीचे आते हैं, यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस फोसा, जैसा नेम है वैसा ही मसल आगे ओरिजिनेट करेगा। सुप्रास्पाइनेटस मसल, यहां से सुप्रास्पाइनेटस फोसा से सुप्रास्पाइनेटस मसल ओरिजिनेट कर रहा है। सेम है इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, इंफ्रास्पाइनेटस मसल यहां से ओरिजिनेट कर रहा होगा। ओके, देन आते हैं हम कोराकॉइड प्रोसेस। कोराकॉइड प्रोसेस पे 3 मसल्स की अटैचमेंट होती है, जिनमें से एक मसल वहां आके इंसर्ट कर रहा होता है और 2 मसल्स वहां से ओरिजिनेट कर रहे होंगे। जो 2 मसल ओरिजिनेट करेंगे उनका नाम है क्रोकोब्रेकियालिस। क्रोकोब्रेकियालिस। और सेकंड मसल का नाम होगा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। कोराकॉइड प्रोसेस से 2 मसल्स ओरिजिनेट करेंगे, क्रोकोब्रेकियालिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। तीसरा मसल यहां से इंसर्ट करेगा, आगे इंसर्ट करेगा, उसको हम नाम देंगे पेक्टोरालिस माइनर। पेक्टोरालिस माइनर मसल यहां आके इंसर्ट करेगा। उसके बाद हम देखते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस पे 2 मसल के अटैचमेंट है, एक इंसर्ट करेगा, एक ओरिजिनेट करेगा। जो इंसर्ट करेगा उस मसल का नाम है ट्रेपीजियस।
ट्रेपीजियस मसल यहाँ आके इंसर्ट करेगा। जो ओरिजिनेट करेगा उसे हम कहेंगे डेल्टॉइड। देन सेम जो मसल्स एब्डोमेन प्रोसेस पे ओरिजिनेट और इंसर्ट करें, सेम वही मसल स्पाइनस प्रोसेस पे ओरिजिनेट और इंसर्ट करेंगे, जैसे कि डेल्टॉइड, ट्रेपीजियस। देन लेटरल बॉर्डर पे दो मसल्स हमारे आके इंसर्ट करते हैं। दो मसल्स ओरिजिनेट करते हैं, टीरेस मेजर एंड टीरेस माइनर। टीरेस मेजर और टीरेस माइनर हमारे लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट करते हैं। देन हमारे ये दो ट्यूबरकल थे, सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल और इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल। इन दोनों से एक एक मसल ओरिजिनेट करता है। सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से मसल करता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल पे एक मसल ओरिजिनेट करता है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया। जो हमारा इंफ्राग्लिनाइड है वहां से मसल ओरिजिनेट करता है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया। सुप्राग्लिनाइड से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया, इंफ्राग्लिनाइड से लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया। ओके, उसके बाद हमारा है ये सबस्कैपुलर फोसा। सबस्कैपुलर फोसा से एक मसल ओरिजिनेट करता है, जैसा कि फोसा का नाम है वैसा ही मसल का नाम होगा, सबस्कैपुलरिस मसल। ओके, देन सबस्कैपुलरिस मसल यहां से ओरिजिनेट करेगा। देन हमारा है ये इंफीरियर एंगल से एक मसल ओरिजिनेट करता है, उसे हम कहते हैं लेटिसिमस डोर्साई मसल। लेटिसिमस डोर्साई मसल। देन हमारा एक पार्ट रह जाता है मीडियल बॉर्डर के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक वेंट्रल एस्पेक्ट, एक डोर्सल एस्पेक्ट। वेंट्रल एस्पेक्ट को हम कहते हैं इंटीरियर एस्पेक्ट और डोर्सल एस्पेक्ट को कहते हैं हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट। मीडियल बॉर्डर के दो एस्पेक्ट हुए, एक का नाम दिया हमने वेंट्रल एस्पेक्ट एंटीरियर व्यू, दूसरे का नाम दिया डोर्सल एस्पेक्ट पोस्टीरियर व्यू से। जो वेंट्रल एस्पेक्ट है यहां से एक मसल इंसर्ट करते हैं आकर, उसे हम कहते हैं सेराटस एंटीरियर। सेराटस एंटीरियर मसल इंसर्ट करता है कहां पे? वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। एंड देन है डोर्सल एस्पेक्ट। डोर्सल एस्पेक्ट से तीन मसल्स आके इंसर्ट करते हैं। एक है रोम्बोइडस मेजर, दूसरा है रोम्बाइडस माइनर, and the third one is levator scapulae। तो जी ये थी हमारे सारे बॉडी पार्ट्स और इनकी मसल अटैचमेंट। हमने सिर्फ यहाँ पे देखा है कौन मसल्स ओरिजिनेट कर रहा है, कौन मसल्स आके इंसर्ट कर रहा है, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनको कौन कौन सी नर्व सप्लाई करते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जी एनाटॉमी ऑफ स्कैपुला के बारे में हमने पढ़ चुके हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एनाटॉमी ऑफ क्लेविकल। एनाटॉमी ऑफ क्लेविकल, तो ये हमारी क्लेविकल है जिसे हम एस शेप्ड बोन भी कहते हैं, कॉलर बोन भी कहते हैं और ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो जी सबसे पहले क्लेविकल के दो एंड्स हैं, एक है एक्रोमियल एंड और दूसरा है स्टर्नल एंड। एक्रोमियल एंड इसको इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि ये एंड हमारे स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ ज्वाइंट करता है, अटैच होता है, इसलिए इस एंड को हमने एक्रोमियन प्रोसेस दिया। और दूसरा एंड का नाम है स्टर्नल एंड। स्टर्नल एंड इसको इसका इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये हमारी स्टर्नम के साथ अटैच होता है। ये इसके दो एंड हो गए। कुछ इसके ट्यूबरकल्स हैं, बोनी प्रोजेक्शन, एक है ये कोनाइड ट्यूबरकल, दूसरा है ये डेल्टॉइड ट्यूबरकल और थर्ड है ये कोस्टल ट्यूबरोसिटी, और ये होती है शाफ्ट ऑफ क्लेविकल। शाफ्ट हम कहते हैं लॉन्ग प्रोसेस को, जो भी हमारी लॉन्ग बोन्स हैं उनके शाफ्ट होते हैं। तो ये हो गया शाफ्ट ऑफ। ये क्लेविकल को हम सुपीरियरली देख रहे हैं, अगर ऊपर से हम देखें ना तो हमारी क्लेविकल कुछ इस तरह से दिखेगी। तो ये हो गया इसके बोनी पार्ट। इसके बाद इसके मसल अटैचमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर हमारा जो ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है ना, यहां पे मसल ओरिजिनेट करता है कौन सा मसल? डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल यहां से ओरिजिनेट करता है। इसके ऊपर ही एक और मसल आके इंसर्ट करता है, उस मसल को हम नाम देंगे ट्रेपीजियस। यही दो मसल्स हम स्कैपुला में भी इनकी ओरिजिन और इंसर्शन पढ़ के आए हैं दो जगह पर। कहां पर? एक्रोमियन प्रोसेस पर और स्पाइनस प्रोसेस पर सेम। उसके अलावा ये दो मसल्स की अटैचमेंट्स यहां पर हो गए। उसके अलावा दो और मसल्स हैं, सबक्लेवियस। सबक्लेवियस मसल यहां आके इंसर्ट करेगा। एक और मसल है पेक्टोरालिस मेजर। पेक्टोरालिस मेजर यहां से ओरिजिनेट करेगा। तो ये थी एनाटॉमी ऑफ क्लेविकल, इसके कुछ बॉडी पार्ट्स, इसके मसल अटैचमेंट्स। और एक और बात, पिछले जो सालों में क्लेविकल के बारे में जो एमसीक्यूज पीएमडीसी या पीएमसी में आए हैं उन पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्लेविकल इज द फर्स्ट बोन टू ओसिफाई। ओसिफाई होता है बोन डेवलप करना, ठीक है ना। हमारी बॉडी में ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजी सबसे पहले कौन सी बोन डेवलप होती है? हमारी क्लेविकल। एक ये एमसीक्यू आया हुआ है और दूसरा एमसीक्यू आया हुआ है वो हम ट्रॉमेटोलॉजी में भी पढ़ते हैं, ऑर्थोपेडिक्स में भी पढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्ड बोन। क्लेविकल से रिलेटेड ये दो एमसीक्यूज पीएमडीसी हमें दे चुके हैं। फर्स्ट बोन टू ओसिफाई इज क्लेविकल, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन इज क्लेविकल। तो जी ये था आज का हमारा टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ह्यूमरस के बारे में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।